किसी ना मंदिर का विरोध कर रहे हैं ना हम मस्जिद का किसी का विरोध कर रहे हैं। हमारे लिए मंदिर मस्जिद एक सम्मान है। जाट की वजह से वो कह रहे हैं वो तो 400 से चुनाव हार रहे हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जो गाय वाले हैं उनसे 250 करोड़ रुपए चंदा आया है भारतीय जनता पार्टी को। वो तो संविधान खत्म हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी देश में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सर राज यादव जी हैं। इनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से चुनाव को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको चैनल को। तो सर अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, देश में किस तरह से तैयारी चल रही है युवाओं? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से चुनाव पूरे देश में लड़ रहा है जी। और 400 पार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही 400 सीटों से। नहीं, उनका तो दावा है कि 400 पार सीट इस बार नहीं, उनके अंदर बौखलाहट है। वो 400 से चुनाव हार रहे हैं। हाँ, वो 400 से चुनाव हार रहे हैं। नहीं तो पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर ये जोश है कि 400 पार सीटें आ रही हैं और भारी बहुमत से इस बार चुनाव जीतने वाली है। बौखलाहट की वजह से वो कह रहे हैं वो तो 400 से चुनाव हार रहे हैं। हाँ, जब मणिपुर जल रहा था जी तो हमारे प्रधानमंत्री जी और जो गृह मंत्री जी हैं, जो रक्षा मंत्री जी हैं, वो तो मौन में बैठे हुए थे जी। और एक जो सांसद जी तो दिल्ली के हैं वो तो कह रहे थे नामर्द लोग हैं जी। और यही संजय सिंह जब आम आदमी पार्टी के इंडिया अलायंस के जो नेता हैं हमारे अभी जेल से छूट करके आए हैं, जब वो इस चीज का विरोध कर रहे थे तो उनको सस्पेंड करके बाहर बैठा दिया गया था। उनको जेल भेज दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है उनको उठा करके जेल में डाल रही है। तो शराब घोटाला का मामला है ना, शराब घोटाले के मामले में उनको उठा। क्या भारतीय जनता पार्टी में घोटाला नहीं है? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जो गाय वाले हैं उनसे 250 करोड़ रुपए चंदा आया है भारतीय जनता पार्टी को। जी। क्या सबसे ज्यादा चंदाखोरी, जैसे सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, तुम खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तुम चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। देश का जो हमारा जवान है, हम किसी ना मंदिर का विरोध कर रहे हैं ना हम मस्जिद का किसी का विरोध कर रहे हैं। हमारे लिए मंदिर मस्जिद एक सम्मान, जैसे चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो। जो हमारे देश के युवा जाते हैं देश पे, हम आप चैन से यहाँ रह रहे हैं, सो रहे हैं, वो जाते हैं देश पे सेवा करते हैं और हम आप चैन से सो रहे हैं। उनको अग्निवीर की नौकरी दिया जा रहा है और जो हमारे यहाँ देश के पुजारी हैं उनको परमानेंट नौकरी पे रखा जा रहा है। यही देश तरक्की कर रहा था। आपने कसम खाया था, मैं कसम खाता हूँ गंगा मैया की, जी मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं सुगंध खाता हूँ इस मिट्टी का, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं कसम खाता हूँ इस सुगंध मिट्टी का, देश नहीं झुकने नहीं दूंगा। तो वो तो कह रहे हैं कि जो यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कसम खाया था। जी, वो कह रहे हैं कि पुलवामा में घटना हुई और अभिनंदन को हम लोग पाकिस्तान से ले आए हैं। अब इससे बड़ा क्या चाहिए? उसकी आज तक क्यों नहीं जांच कराई गई? जैसे आप कह रहे हो मैंने 4000 पाकिस्तान फौज को मारा, तो आपने कहा मारा उसको मुझे दिखाइए ना। कहाँ आपने मारा उसको दिखाइए। आपको चैनल वालों भाइयों को उनसे पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से। कोई चैनल वाले जिसने आप अपने ऊपर आप मत लेना। एक भी बड़ा से बड़ा चैनल है कि प्रधानमंत्री जी से कोई बात पूछ सकता है? जी जी। एक गोदी मीडिया है, वो तो बिकी हुई है। एक दिन तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा हूँ प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे सब ऐश कर रहे थे, सब मौज मस्ती ले रहे थे। चैनल जो बड़े बड़े चैनल वाले चैनल तो सारे बड़े चैनल बिक चुके हैं। नहीं, विपक्ष की पार्टियां जो कह रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। यदि भारतीय जनता पार्टी ना लोकतंत्र खतरे में है ना देश खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। नहीं, विपक्ष का आरोप है कि लोकतंत्र यदि भाजपा केंद्र में आती है तो देश से लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा। वो तो संविधान खत्म हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। कैसे बताइए? अगर ये बताइए, मणिपुर जल रहा था जी, तो उस पर कोई प्रधानमंत्री जी ने बात किया? देश की महिला पहलवान यहाँ बैठी थी जी, उस पर कोई चर्चा की गई? तो अभी क्या बोलना चाहेंगे? राम मंदिर बन के तैयार हो गया, राम मंदिर को लेकर के मतलब चर्चा हो रही है। राम मंदिर बन गई, बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई दे रहा हूँ। राम मंदिर तो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है। राम मंदिर कांग्रेस की सरकार रहती है। कहना है कि मोदी जी बनवा दिए हैं राम मंदिर। मोदी जी कहे कितने पैसे लगा दिया? मंदिर के नाम पर इनकी राजनीति चल रही है। मंदिर के नाम पर न जाने कितने हजारों अरबों रुपए, हमें कोई मेरे पास डाटा नहीं कितना चंदा आया है, न जाने कितना चंदा आ गया है, उन्हीं मंदिर के नाम पे पैसा कमा लिया गया है जी। हाँ सर, देश से भ्रष्टाचार खत्म होने की बात होती है। अभी मुख्तार अंसारी जो है उनको मतलब मौत हो जाती है तो आरोप लग रहा है कि उनको मतलब मारा गया है। वो तो असलियत चीज है। अफजल अंसारी जी ने खुद बताया उनको जहर दिया गया है। जब अफजल अंसारी साहब मेडिकल कॉलेज मिलने गए उनसे,
तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे जेल में जहर दिया गया है। और जब अफजल अंसारी साहब मुख्यमंत्री जी के कार्यालय फोन मिलाया तो पता लगा कि वो गोरखपुर हैं। जी। मुख्यमंत्री जी को कम से कम एक सांसद थे और उनके दादाजी ने, मुख्तार अंसारी के पूर्वज ने देश के लिए शहादत दी थी। उनका इतिहास रहा है मुख्तार अंसारी के परिवार का। अंसारी रोड उन्हीं के पूर्वज लोगन के नाम से आज दिल्ली में अंसारी रोड बोलती है। तो नहीं, इस तरह जिसका इतिहास नहीं है वो दूसरे का इतिहास मिटाना चाहते हैं। जी। उनका इतिहास रहा मुख्तार अंसारी का, नहीं वहाँ और गरीबों का मसीहा था जी। और मुख्तार अंसारी हमारे लोगों के दिलों में आज भी वो जिंदा है। जी। वो आज भी जिंदा है। वो बोल रहा, मतलब विपक्ष बोल रही है कि मतलब वो मसीहा थे गरीबों के, लेकिन और जो पार्टियां बोल रही हैं कि वो माफिया थे और देश से मतलब इस तरह से जो भ्रष्टाचार रहा है उसे मिटाया जाएगा, देश में भ्रष्टाचार नहीं रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर था और इससे 4 गुना चरम सीमा पर हो जाएगा भ्रष्टाचार। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो बोल रहे थे कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? क्या मतलब उनके सही चीज है। भाजपा मुक्त कराओ, यहाँ से देश से मुक्त कराओ, नौकरी पाओ। हाँ, इंडिया अलायंस की सरकार बनाओ जी। और नौकरी पाओ। जो अग्निवीर खत्म की जाएगी। जैसे नौकरी पहले तरह की भर्ती की जाती थी वैसे भर्ती की जाएगी। और उनका ये भी आरोप है कि वो मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हिटलरवादी राजनीति करती है। क्या आपको लगता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिटलर वाली अंग्रेजों वाली सरकार है? कैसे कैसे बताइए? अंग्रेजों वाली सरकार ये है, मैं बता रहा हूँ आपको जी, कि भारतीय जनता पार्टी जब युवा हमारा नौकरी मांगने जाता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। उससे अपना हक अधिकार की बात की जाती है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। तो हिटलर सरकार तो वही है। आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जो किसानों का आंदोलन चला सर, किसान आंदोलन लेकर के मांग नहीं करे एमएसपी, जी, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? किसान अगर ये जो कानून बाद में प्रधानमंत्री जी ने माना, किसानों का मानना था, अगर वो पहले ही मान गए होते, जो 700 किसान हमारे यहाँ दिल्ली जंतर मंतर रोडों पे शहीद हुए थे, तो उनको शहीद नहीं होना पड़ता। ये तो भारतीय जनता पार्टी जब जाने की अब किसान यहाँ से नहीं हटेंगे तो मजबूरी में तो उनको झुकना पड़ा। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। मानी जाती है बात में टकराने वाला चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और मुख्तार अंसारी जी के बारे में मैं और बता देना चाहता हूँ। मुख्तार अंसारी के परिवार का इतिहास रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार के देश के लिए शहादत दी है। मुख्तार अंसारी के दादा